हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके मेरे YouTube चैनल पे। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे अगर आपको कोई झूठे केस में फंसा दे। कभी कभार होता क्या है कि हम लोग जो है एक झूठे केस में फंस जाते हैं। कोई हमारे अगेंस्ट जो है एक FIR करवा देता है या क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल कर देते हैं, जो कि बिल्कुल ही बेसलेस होती है, और उसके अगेंस्ट हमें क्या एक्शन लेना है वो हमें पता ही नहीं होता। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि आपको क्या एक्शन लेना चाहिए जब भी कोई ऐसा केस फाइल हो। अब सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि झूठा केस होता क्या है। अब झूठा केस जो होता है वो इसलिए भी फाइल होता है कि उसमें किसी का पर्सनल इंटरेस्ट होता है। लेट्स से कि आपका किसी के साथ झगड़ा हुआ था कभी, तो वो क्या करता है, वो एक झूठी FIR आपके अगेंस्ट करवा देता है। बहुत बार हमने प्रॉपर्टी डिस्प्यूट के रिगार्डिंग भी देखा है कि जो एक पार्टी है वो दूसरे के ऊपर एक फर्जी FIR करवा देती है, जिसका कोई बेस नहीं होता कि उसने मुझे जान से मारने की कोशिश की या फिर मुझे डराया धमकाया। तो इस तरीके की फ्रिवलेस कंप्लेंट्स फाइल हो जाती हैं और FIR रजिस्टर हो जाता है। तो ये एक पर्सनल एजेंडा होता है, एक इंटरेस्ट होता है, जिसकी वजह से FIR रजिस्टर हो जाती है। सिमिलरली कभी कभार होता ही है कि प्रेशर क्रिएट करने के लिए भी FIR रजिस्टर करवाई जाती है। सपोजिंगली आपने किसी के अगेंस्ट FIR रजिस्टर करवाई है जो कि बिल्कुल ही सच्ची है और आप चाहते हैं कि उसके अगेंस्ट कार्रवाई हो, मगर वो आदमी क्या करता है कि वो एक क्रॉस FIR आपके अगेंस्ट रजिस्टर करवा देता है, सो दैट कि आपके ऊपर प्रेशर बिल्ड हो जाए और आप जो है अपनी FIR को या तो वापस ले लें या उसमें कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, ताकि उसमें कोई कार्रवाई ना हो सके। तो इस वजह से भी जो है एक क्रॉस वर्जन FIR रजिस्टर हो जाती है। अब अगर ऐसा कुछ हो जाता है, मतलब अगर कोई झूठी कंप्लेंट या FIR हो जाती है, तो आपको क्या एक्शन लेना है। सबसे पहले तो आप पैनिक मत करिए, एक FIR की कॉपी लीजिए पुलिस स्टेशन से या RTI में, और वो जब आपको FIR की कॉपी मिल जाती है तो एक लॉयर से कंसल्ट कीजिए, उसको बताइए कि ये मैटर है और इसकी वजह से ये FIR मेरे ऊपर रजिस्टर हुई है, जो कि बिल्कुल ही बेसलेस है। उसमें फिर आप एंटीसिपेटरी बेल लीजिए या फिर रेगुलर बेल लीजिए, आपके पास दोनों ऑप्शन हैं। और बेल लेने के बाद में आप जो है वो स्ट्रेट अवे हाई कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं, सेक्शन 482 CRPC, जो कि अब है 528 BNSS। उसमें आप हाई कोर्ट अप्रोच कीजिए, उसमें आप प्रेयर करिए कि ये जो FIR मेरे अगेंस्ट हुई है इसको क्वैश किया जाए, बिकॉज इसका कोई बेस नहीं है और ये बिल्कुल ही फ्रिवलेस है। पूरे फैक्ट्स और डॉक्यूमेंट्स के साथ जो है वो आप पिटीशन फाइल कीजिए। अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि आप उसके FIR में आप क्या एक्शन ले सकते हैं। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि आप जो है उसके अगेंस्ट क्या FIR करवा सकते हैं। अगर उसने एक फॉल्स केस आपके अगेंस्ट प्लांट किया है तो आप एक FIR रजिस्टर करवा सकते हैं फॉर फॉल्स इम्प्लीकेशंस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉल्स FIR अगेंस्ट द पर्सन अंडर सेक्शन 182 IPC, 211 IPC एंड 499 IPC। तो इसमें जो है वो आप एक FIR रजिस्टर करवा सकते हैं, सब कुछ एक्सप्लेन करके कि किस तरीके से उसने एक झूठी FIR आपके अगेंस्ट करवाई है और उसमें क्या एलिगेशन लगाए हैं उसने। इसके अलावा जो है वो आप सिविल कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। सिविल कोर्ट में एक केस फाइल कर सकते हैं फॉर डैमेजेस की। उसकी एक झूठी FIR करवाने से आपको क्या डैमेजेस हुए हैं उसमें आप सारे फैक्ट्स को बताएंगे और कोर्ट के सामने एविडेंसेस भी लेके आएंगे, एंड उसमें आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। आपके रेपुटेशन को लेके, आपकी जितनी भी हरासमेंट हुई है उसको लेके आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। इवन कि आप क्रिमिनल डेफामेशन का केस भी फाइल कर सकते हैं, ताकि आप उसे जेल भिजवा सकें। और सबसे बड़ी बात, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है उसने स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजन लाल में स्पेसिफिक गाइडलाइंस दी है कि किस कंडीशन में जो है एक FIR को क्वैश किया जा सकता है, और उसमें सब कुछ मेंशन किया हुआ है स्टेप बाय स्टेप कि अगर वो इंग्रेडिएंट्स फुलफिल नहीं होते हैं तो आप FIR क्वैशिंग के लिए आगे प्रोसीड कर सकते हैं। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर कोई भी फॉल्स FIR आपके अगेंस्ट होती है या फिर कोई कंप्लेंट फाइल होती है, तो सबसे पहले आपको जो है वो एविडेंस क्रिएट करना है। मतलब जो भी आपके पास एविडेंसेस हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है या फिर ऑडियो रिकॉर्डिंग है, उसकी ट्रांसक्रिप्ट बनानी है, और या फिर मॉनेटरी डिस्प्यूट है तो ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड होना चाहिए आपके पास। वो सारे प्रूफ्स आपके पास होने चाहिए ताकि आप उसकी क्वैशिंग के लिए जा सकें। और पैरेलली अगर आपने उसके अगेंस्ट FIR करवा दी है फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉल्स FIR, या फिर आपने सिविल सूट फाइल कर दिया है,
ताकि आप उससे डैमेजेस क्लेम कर सकें, तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके वहाँ पे भी काम आएगा। तो अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसे लगी, और प्लीज़ मेरे को ये भी बताइए कि मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊँ।